क्या होगा जब आप एक केव के हजारों फीट नीचे हो और आपके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाए और आप केव के अंदर ही बेहोश हो जाओ, वो भी 11 दिनों तक आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं हो। इस सिचुएशन में आप जिंदा बच पाओगे? नहीं ना। ऐसा ही एक केस रीजेंडिंग केव में हुआ था, जहां एक बंदा इसी तरह फंस गया था। तो आइए पूरे इंसिडेंट को जानते हैं। रीजेंडिंग केव। रीजेंडिंग केव जर्मनी के बवेरिया राज्य के बर्स्टसगार्डन इलाके में स्थित है। यह गुफा वत्समन माउंटेन रेंज के नीचे स्थित है और जर्मनी की सबसे गहरी और लंबी केव में से एक मानी जाती है। इसकी गहराई लगभग 1148 मीटर है और इसकी कुल लंबाई लगभग 19 किलोमीटर से ज्यादा है। इस केव की खोज 1960 में हुई थी। उसके बाद इस केव में केवर्स केव में एक्सप्लोर करने आते थे, पर कोई भी केव को एक्सप्लोर नहीं कर पाए और काफी लोगों की मौत भी हो गई, क्योंकि यह केव खतरनाक और कठिन चढ़ाई वाली थी, जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट ने केवल एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट को ही केव में जाने की सलाह दी जाती है। 7 जून 2014 जोहान वेस्टहाउजर नाम का बंदा जो 10 सालों से केव को एक्सप्लोर कर रहा था। जोहान को केव एक्सप्लोर करने का काफी सारा एक्सपीरियंस था। वो इस केव में कई बार आ चुका था। 7 जून 2014 को जोहान वेस्टहाउजर और उनके 2 साथी को लेकर रीजेंडिंग केव को एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनको इस केव का मैप बनाना था। 2 बजे के आसपास रीजेंडिंग केव की ओर बढ़ रहे थे, जबकि केव माउंटेन के ऊपर था। उनको माउंटेन के ऊपर चढ़ना पड़ा। अब जोहान और उनके 2 साथी रीजेंडिंग केव के पास पहुंच गए। जोहान के पास केव को एक्सप्लोर करने के लिए सारे इक्विपमेंट थे, इसलिए पहले केव के अंदर जाने के लिए रस्सी को लटकाया। अब केव का स्ट्रक्चर इस तरीके से था कि पहले रस्सी से नीचे आना पड़ता है, फिर रेंगते हुए आगे जाके फिर से रस्सी से नीचे जाना पड़ता है। अब तीनों लोग केव का मैप बना रहे थे और केव को एक्सप्लोर कर रहे थे। तीनों लोग 24 घंटे से ज्यादा टाइम केव में रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने खाने का सामान का बैग भी ले लिया था। 8 जून 2024 रात के 1:30 थे। तीनों को केव को एक्सप्लोर करे 10 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका था। जोहान वेस्टहाउजर 1:30 को केव एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी उनके ऊपर अचानक एक पत्थर जोहान के सर के ऊपर गिरता है। हालांकि जोहान ने हेलमेट पहना था, फिर भी पत्थर इतना बड़ा था कि जोहान के हेलमेट को तोड़कर जोहान के सिर पर लगता है और जोहान वहीं पे ही गिर जाता है और ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ये सारी घटना केव के 1000 मीटर नीचे हो रही थी। उसके दोनों साथी घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। फिर दोनों शांत होकर एक फैसला करते हैं कि एक साथी ऊपर जाके मदद मांगेगा और दूसरा साथी जोहान के पास रहेगा। अब उनमें से एक बंदा ऊपर की ओर जाने लगता है, पर उसे ऊपर की ओर निकलने में 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। जैसे वो ऊपर निकलता है, तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। अब रेस्क्यू टीम रीसेंडिंग केव के पास आ जाती है। जोहान के साथी ने रेस्क्यू टीम को पूरी बात कहता है। फिर रेस्क्यू टीम को पता चल गया कि ये हमारे अकेले के बस की बात नहीं, इसलिए उन्होंने और भी नेशनल रेस्क्यू टीम से हेल्प मांगी। अब धीरे धीरे अलग अलग रेस्क्यू टीम्स रीसेंडिंग केव के पास पहुंच रही थी। अब उनमें से कुछ रेस्क्यू टीम केव के अंदर जाते, जहां पे जोहान और उसका साथी थे। वहां जाके जोहान के साथी को आवाज लगाते हैं, जिससे उनके साथी को पता चल जाए कि उसे और जोहान को रेस्क्यू करने आ रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद रेस्क्यू टीम जोहान और उसके साथी के पास पहुंच जाते हैं। रेस्क्यू टीम में एक डॉक्टर होता है जो जोहान की हालत को चेक करते हैं और कहते हैं कि अगर उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं ले गए तो जोहान कोमा में जा सकते हैं। पर यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि केव का रास्ता बहुत नैरो था। एक टाइम पे एक ही आदमी जा सकता है और जोहान को हिलाया भी नहीं जा सकता, वरना वो कोमा में भी जा सकता है। सिचुएशन बहुत नाजुक थी, इसलिए केव के रेस्क्यूअर ने ऊपर के रेस्क्यूअर को कॉल करके वहां की सिचुएशन बताई। अब ये सब बातें सुनकर केव के पास और भी रेस्क्यू टीम आने लगी। 9 जून 2014 में केव के अंदर रेस्क्यू जाते, जोहान की हालत चेक करके वापस आ जाते। ये सब करने में 5 से 6 घंटे निकल जाते। ऐसा ही सिलसिला 10 जून तक चला। पर सवाल वही था, जोहान को ऊपर केस लाए। 11 जून 2014 अब केव के अंदर मार्टिन गोक्सू, जो एक एक्सपर्ट फिजिशियन होते हैं, वो जोहान को चेक करते हैं। मार्टिन कहते हैं कि अब इनकी हालत ठीक है, उन्हें केव से बाहर निकाल सकते हैं। पर सबसे बड़ा चैलेंज जोहान को बाहर केस निकाले। 12 जून 2014 केव के पास 700 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर आ चुके थे। अब सारे लोग डिसाइड करते हैं कि केव के अंदर 60 से ज्यादा 70 रेस्क्यूअर को भेजकर पतले रास्तों को तोड़कर बड़ा कर दिए।
इस काम को करने के लिए साधारण हथियार का ही यूज करेंगे। मशीन का यूज नहीं करते क्योंकि रास्ते बहुत पतले थे, इसलिए मशीन को अंदर नहीं ले जा सकते। 12 जून की शाम तक रास्ते को बड़ा कर देते हैं। 13 जून 2014। 13 जून को शाम को जोहान को स्ट्रेचर पे लेटा कर उसे रस्सी से बाहर निकालते हैं, पर इसमें बहुत मुश्किल आ रही थी, इसलिए धीरे धीरे करके 14 जून को, यहाँ पे 15 जून को, यहाँ पे ऐसे करके 19 जून तक जोहान को बाहर निकाल दिया गया। फिर तुरंत उसे हेलीकॉप्टर में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस रेस्क्यू में 1 मिलियन यूरो का खर्च आया था, जो इंडियन रुपीस में 9,06,42,000 होते हैं। 2016 तक जोहान पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और फिर से केव को एक्सप्लोर करने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।